आखिर भारत में मीडिया के ऊपर सरकार को क्यों नकेल कसना पड़ा है? आखिर टीआरपी के खेल को 4 सप्ताह के लिए क्यों रोक दिया गया है? आखिर मीडिया क्या कर रही है जिससे सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। इजराइल ईरान वॉर के कई दिनों के बाद भी भारत की जो मीडिया है लगातार टीआरपी का खेल खेल रही है और इस टीआरपी के खेल में भ्रामकता सबसे अधिक हो गई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जो पत्र जारी किया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इजराइल ईरान वॉर को जिस तरीके से भारत की मीडिया परोस रही है, इससे भ्रम की स्थितियां बहुत बढ़ती जा रही है। टीआरपी मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, और इसी टीआरपी के खेल के चक्कर में हर दिन सनसनीखेज खुलासा, खाड़ी देशों में क्या हुआ, कैसे लोग डर गए हैं, कैसे लोग सहमे हुए हैं, नए नए एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और फिर पैनल, उसके बाद डिस्कशंस। बर्क ने स्पष्ट रूप में कहा है कि ये जो पूरा खेल चल रहा है, ये टीआरपी का खेल है। नंबर 1 पे कौन होगा, नंबर 2 पे कौन होगा। तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च जो काउंसिल है, उसने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है? और आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इजराइल ईरान वॉर को लेकर के खाड़ी देशों में टेंशन है, तनाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मगर जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये दूर दूर से जितने भी दूरबीन लगाकर कैमरामैन बैठे हुए हैं या जो मीडिया है, आखिर उनको पता कैसे चलता है कि डर के साये में सहमे हुए हैं। वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग, ना जाने जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, वो सारे तमाम हथकंडों को अपनाया जा रहा है। एक्चुअली इजराइल में क्या चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है। मगर सऊदी में दिनचर्या क्या है, दुबई में दिनचर्या क्या है, ओमान में दिनचर्या क्या है, कतर में दिनचर्या क्या है, इन तमाम चीजों पर मैं बात करूंगा। जब ये युद्ध चला तो सबसे ज्यादा चिंता हुआ। चिंता क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो सभी लोग सऊदी में हैं, दुबई में हैं, कतर में हैं, ओमान में हैं। जब सबसे हमने बातचीत शुरू की तो बहुत सारी बातों का खुलासा होता चला गया। बहुत जगहों पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि आवाज सुनते ही, बम का आवाज सुनते ही वहां पर दुबक गए लोग, बंकर में छिप गए लोग। भारत में उनकी मां जो है प्रार्थना कर रही है जल्दी आ जाए। हाथ से थर्मस गिर रहा है, किसी के हाथ से बर्तन गिराया जा रहा है। तो ऐसे तमाम चीजों को हमने देखा है। बहुत सारे दोस्तों ने जो वीडियोस और जो फोटो शेयर किए हैं, उसको देखने के बाद लगता है कि जितना दिखाया जा रहा है उतना है नहीं। सऊदी में हमारे बहुत सारे मित्र हैं, उन्होंने वीडियो साझा किया है। आराम से दिनचर्या है वहां पर, लोग बाजार जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पर। हाँ, डिबरी की बात होती है, जो मलबा है, तो कभी कभी कहीं गिरता है तो उसको लेकर के थोड़ा अफरा तफरी का माहौल बसता है। दुबई में भी दिनचर्या है, नॉर्मल दिनचर्या है। सभी लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, सभी लोग बाजार जा रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। हाँ, कतर में जो है थोड़ा सा सिचुएशन टफ है। वर्क फ्रॉम होम है, ऑफिसेज बंद कर दी गई है कतर में। कुछ कुछ जगहों पर बॉम्बार्डिंग भी हो रही है, मिसाइलें दागी भी जा रही हैं। मगर आपको क्या पता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा अमेरिका का मिलिट्री बेस है वो कतर में है। और इजराइल ईरान वॉर में ईरान वो तमाम चीजों को टारगेट कर रहा है जहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है। और इसी का परिणाम है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ इलाकों पर मिसाइलें गिराई जा रही हैं या बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। इसके बाद भी सभी से बात करने पर यह सहज पता चल जाता है कि दुबई सेंट्रल में रह रहे मेरे दोस्तों ने बताया, शारजाह में रह रहे मेरे दोस्तों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल है। अलार्म बजता है, मोबाइल पे नोटिफिकेशंस है, अलर्ट है। कतर में भी रह रहे मेरे दोस्तों ने बताया कि यहाँ भी सिस्टम ठीक है। अलार्म बजता है, साइरेंस है, मोबाइल अलर्ट है, सरकार जो है इंटरसेप्ट आराम से कर लेती है। दुबई में हमारे बहुत सारे दोस्तों ने अपनी अपनी बातों को साझा किया। सऊदी में भी वही हालात है, सिचुएशंस वही है। मगर पता नहीं भारत की मीडिया को क्या लगा हुआ है, टीआरपी के चक्कर में इतनी भ्रामकता फैल रही है, लोगों के मन में डर बैठ रहा है कि लोग समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। परिजन है भाई, चिंतित तो होंगे ही, मगर उनकी चिंता इतनी भी ना बढ़ा दो कि समस्याएं और बढ़ जाए। तो ये जो पूरा टीआरपी का खेल है, इसको सरकार ने भी समझा है,
अभी तो आप देखेंगे बहुत जगह सोशल मीडिया पर आपको बुर्ज खलीफा पे बॉम्ब गिरता हुआ दिखेगा, बुर्ज खलीफा टूटता हुआ दिखेगा। ऐसे ना जाने कितने मनगढ़ंत वीडियोस को, फेक वीडियोस को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा है। तो ये सारा जो टीआरपी का खेल है, इंडिया में क्या हर जगह लोग परेशान हैं, और परेशानी जो जवाबदेही एक मीडिया की होती है उस जवाबदेही से भाग रहे हैं। भारत में इतनी सारी समस्याएं हैं, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। पॉलिटिकल क्राइसिस है मगर उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर जब हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टीआरपी का खेल इतना क्यों है, क्यों मीडिया को ये समझ में नहीं आता है कि भारत में अन्य मुद्दे भी हैं, क्यों मीडिया अपनी जवाबदेही से भाग रहा है, क्यों मीडिया को लगता है कि सेंसेशन को छोड़ देंगे तो हमारे चैनल पर फर्क पड़ जाएगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग बंद है, लोगों की बातों को नहीं रख रहे हैं। आम लोगों की बात रखने के लिए मीडिया की अपनी जवाबदेही तय हुई थी, मगर ये क्या, ये टीआरपी का खेल, ऐसा खेल जिससे भ्रम की स्थितियां भी बनती है, लोग सहम भी जाते हैं, लोग डर भी जाते हैं, मगर जो मेन इश्यूज है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। सुबह उठिए आप इजराइल चले जाएंगे, सुबह उठिए आप ओमान चले जाएंगे, सुबह उठिए आप ईरान चले जाएंगे, ये सारा मीडिया आपको वहां पर पहुंचा देती है। दिन भर एक ही न्यूज की टीआरपी की खातिर सनसनीखेज खुलासा, ब्रेकिंग, पैनलिस्ट जो कभी इजराइल नहीं गया, ईरान नहीं गया, वो सारे लोग बैठ करके विचार को दे रहे हैं। सऊदी में ये होगा तो दुबई में ये होगा। समस्याएं तो है, मगर समस्याओं को जिस तरीके से भारत में मीडिया परोसती है उससे दिक्कत है। युवाओं की बात करिए, रोजगार की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, ये तमाम मुद्दों पर क्यों नहीं बोलती है मीडिया? मगर टीआरपी है भैया, टीआरपी का खेल है, टीआरपी जैसे घुमा लो, टीआरपी है, डर है, भ्रामकता है, कंफ्यूजन है, सब कुछ हो रहा है। मगर सरकार ने सही कदम उठाया है और मुझे लगता है कि अब भारत की मीडिया को समझना होगा भारत के लोग चाहते क्या है। ये दिन भर का ऑडियंस वॉर अब ठीक नहीं लगता है। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।